हेलो हेलो हेलो। ज्ञान उदधि और ज्ञान घन सदगुरु शंकर रूप, नमो नमो बहुबारे सकल सपूजन रूप। धन्य धन्य सदगुरु सुखदा, महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कुछ न बसाए। आदरणीय सदगुरु बंधुओं, माताओं बहनों, प्रमुख नमन प्रमुख प्रणाम। हम लोग सत्संग करते हैं। सत्संग में यह जानना है कि सत्संग किसको कहते हैं। सत जो बदलता न हो, किसी स्थिति का कभी लोभ न हो, अत्यंत निश्चल धुन को सत कहते हैं। सिवा परमात्मा के ऐसा कोई नहीं हो सकता, इसमें परिवर्तन नहीं होता और उसकी स्थिति का अभाव कभी नहीं होता। इसका संग हो तब सत्संग। एक ऐसी बात है जिसमें लोगों को जिज्ञासा होती है कि हम लोग जो इस तरह बैठकर सत्संग करते हैं, यह सत्संग कैसे हुआ। ईश्वर से भेंट ही नहीं, उसका सत्संग कहाँ हुआ। इसलिए इस तरह के सत्संग को सत्संग कैसे कहें, यह जिज्ञासा उचित ही है। दूसरी बात यह है कि संतों के संत को सत्संग कहते हैं। संत वे होते हैं जो सत्य को प्राप्त किए होते हैं। अभी जिस आधार कार्ड ले लीजिए आप। उसका जो प्राप्त कर लेते हैं संत है। सत्य पुरुष जिन जानिया सतगुरु का को नाम, ऐसे की पहचान दुर्लभ है। जो संत गुजर गए हैं उनका संग नहीं है। वर्तमान में संत कौन है, पहचानना असंभव सा मालूम होता है। संतों की पहचान कैसे हो, इसके लिए बड़ी बड़ी बातें हैं। विद्युति हृदय ग्रंथि से गलते सर्व संतया चीयते चार से कर्माने चतुर नीति पर आगे। परे से परे परमात्मा को देखने हृदय की ग्रंथि खुल जाती है, सभी संशय छिन्न हो जाते हैं और सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। ये ग्रंथि क्या है, जड़ चेतन में ग्रंथि पड़ी गई। ग्रंथि में साथ छुटाई कठिनाई। संत जड़ और चेतन को अलग अलग करके प्रत्यक्ष देखते हैं। बंधन में, संशय में और नहीं रहते, ये बहुत ऊँचे हैं। उनको कौन पहचाने। संतों के संग में जाते हैं तो संशय होता है कि ये संत है या नहीं। मामूली तरह लोग कहते हैं कि जो घर बार छोड़कर साधु को कहते हैं, ये सभी कहलाते हैं। तो इनमें अच्छे भी हैं और कुछ बुरे भी हैं। जो नियम से रहते हैं वे अच्छे हैं, और जो नियम से नहीं रहते वे अच्छे नहीं हैं। तब संतों का संग कैसे हो। गुरु महाराज कहते थे कि संतों का संग करोगे तो जो कुछ कहेंगे उसे उनको लाभ होगा। उसकी दूसरी बात है कि जो संत अभी नहीं है, उनकी वाणियाँ हैं, उनको पढ़ो, सुनो, समझो, यह भी सत्संग है। लोग दूर दूर रहते हैं, चिट्ठियों के द्वारा काम करते हैं। संतों की वाणियों पर संग उनकी आधी मुलाकात है, क्योंकि चिट्ठी को आधी मुलाकात करते हैं। यह हमारी सत्संग और एकांत ध्यान, जिसमें ठीक ठीक सबसे बोला जाता है। इसके लिए गुरु की अत्यंत आवश्यकता है कि जो उसे रास्ते को बता दे। लेकिन गुरु की पहचान कैसे है। चलिए बहुत दिनों तक सत्संग करने पर अच्छे बुरे का ज्ञान हो जाता है। गुरु अंत नवो निवाहो कानने में गुरु रावण राहो राम तेज बालो। गुरु नाम हो ज्ञान आशीष तो चार वर्षा जाने की नाम गुरु से सुलभ हो। सतनाम के पत्तरे देवे कुछ नाही, काले गुरु संतोषिए अवश्य रही मनवाही। तनमन दिया तो भल किया चिल्का जाति भार। कहो कहे कि मैं दिया धनी धनी सहेगा मार। तनमन दिया आपना निजमनता के संग, कह कवि निर्भय भया सुन सतगुरु प्रसंग। तनमन ताकू दीजिए जाके विषय नाही, आपा सभी नारी के राखे साहब वहीं। कबीर साहब पंच विषयों की लवलीनता है कि नहीं, संग करने पर मालूम होगा। जब संग करने पर मालूम हो कि भोगी है, इतना भोजन इतना शयन आदि करते हैं, चरित्रवान है,
तो उनका अच्छा मानना योग्य है। इन बातों में योग्य गुरु की पहचान हो जावे तब गुरु प्रारंभ करे। गुरु भी शिष्य को जाने और शिष्य भी गुरु को जाने। अंतर में प्रवेश करके ईश्वर का चिन्ह क्या है पाना होगा, जिससे ईश्वर को पहचाना जाए। संसार में आप दो चीज़ों को देखते हैं, जिनमें सूर्य का प्रकाश और रात्रि में चंद्रमा का तारे का प्रकाश। बादल के कारण सूर्य चंद्र भले नहीं देखने में आवे, किंतु चंद्र और सूर्य शुक्ल और कृष्ण दोनों पक्षों में बराबर रहते हैं। सम प्रकाश तब आँख दमो नाम भेद विभिन्न शशि शोषक पोषक समझी जय यश अपजस दिन। अंधकार और प्रकाश कट गया। हेलो हेलो। कभी कभी बिजली का प्रकाश अवश्य परमात्मा सबको देते हैं। दूसरी बात यह है कि अंधकार रहे वह प्रकाश लेकिन शब्द रहता है। संसार से शब्द और प्रकाश को परमात्मा हटा ले तो जितने जीव जंतु हैं सभी ज्ञानहीन होकर मर जाएंगे। संसार के रूप में नहीं रहेगा। राज्य के संभाल में राज्य की वृद्धि और उसके शासन के लिए प्रकाश और शब्द के सहारे लिए जाते हैं। अतः उनकी शिक्षा विवाद को पड़ी है। माता के पेट से निकलते ही प्रकाश मिलता है और शब्द सुनते हैं। बच्चे से ही बच्चा जब कुछ नहीं बोल सकता माता बोल सिखाती है। लोग बचपन से पढ़ते लिखते मरने तक पढ़ते रहते हैं। बिना प्रकाश और शब्द के हम जीवित नहीं रह सकते। ज्योति निकलने से गर्मी निकल जाएगी और शब्द किरणें निकाल लेने से गति बंद हो जाएगी, महाप्रलय हो जाएगा। इनका प्रभाव संसार में नहीं। संतों ने देखा है कि अंदर में भी शब्द और प्रकाश है। साधक अपने अंदर ज्योति और नाद को पाता है। अंतरि ज्योति भई गुरु साखी सीने राम करम्मा। गुरु नानक ईश्वर की ओर से यही दया दान होता है। साधक भक्त से उसे पाता है। तो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, श्री गुरु पद नखमणिकर ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। दरन मोह तपसो सुप्रकाशु बड़े भाग्य और आवय जासु। ग्रह विमल विलोचन ही के मिटे हिंदोष के भवरंजनी के तुझे रामचरित मुनिवानी कुछ प्रकट करते जयवानी। तथा अन्य अंशुआंजलि साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखे ही शैलवन भूतल भूर्मिदान। जिसके अंदर में ज्योति प्रकट होती है वह एक ही भूतल क्या सारा ब्रह्मांड दिखता है। उसे सारी प्रकृति मंडल का ज्ञान हो जाता है। जब लगी नहीं निज हृदय प्रकाश और विषय आस बनवाही। तुलसीदास तब लगी जग जोनी भ्रमत सपने हो सुख नाही। मेरे पत्रकार हम लोग अंतर ज्योति को प्राप्त करने के लिए बहुत कहते हैं। काम क्रोध मद लोभ दम्भ न जाके बात निरंतर बसमय ताके। स्वामी ने कहा, जब ते राम प्रताप प्रदेशा उदित भई अति प्रबल देने सा पूरी प्रकाश रहो ते लोका बहुतिन सुख बहुतिन मन शोका। इन्हें शोक ते कहो बखाने प्रथम विद्या निशा नसानी। अगुरूप जहतान खाने काम क्रोध कैरव सब जाने। विविध कर्म गुण काल सुखाओ ये चकोर सुख रहे न पाओ। मत्सर मान मोद अथोरा इनकर हुनर न कौन ओरा। धर्म कला ज्ञान विज्ञाना एक से विज्ञाना। सुख संतोष विराग विवेका विविध सुख संतोष अनेका। यह प्रकार जाके उद्योग करे प्रकाश पिछले वाड़ा है मदम लिए कहीं में पालो नाश। राम परमत का प्रताप से निर्मित से सभी विकार बिल्कुल नाश हो जाते हैं। यह बाहर वाला खुद नहीं अंदर का है, चाली नहीं है, साथ में है। जो दोपहर है गगन छाई तासे उजास भया फट भाई। तुलसी साहब भतरस घट घट अंतर ब्रह्म पाई या घट घट सवाई। गुरु नानक साहब ईश्वर का प्रेमी हुआ है जो अंदर में प्रवेश करके परमात्मा का प्रकाश पाता है। उसको परमात्मा से संबंध रखता है।
जहाँ प्रकाश रहता है वहाँ शब्द रहता है। प्रकाश नहीं रहने पर अंधकार में भी शब्द होता है। अंतर जगत में जो कोई तुलना सुनने लगता है वह अंधकार में भी और प्रकाश में भी शब्द सुनता है। इस शब्द और इस प्रकाश को परमात्मा ने हमारे अंदर दिया है, उसका सहारा लेकर हम परमात्मा को पावे और परम कल्याण पावे। हम लोग संतों वाणियों को पढ़ते समझते हैं, उसके अनुकूल कोई परख करते हैं, वो मिलने पर उसे युक्ति पाकर साधन वजन करते हैं। यही सत्संग है। जब तक कोई स्वप्न में होता है वह नहीं जानता है कि मैं स्वप्न में हूँ, इसलिए स्वप्न में सुख दुख का भोग सत्य ही मालूम होता है। परंतु जब जब उठता है तब ख्याल करता है कि स्वप्न का दुख मिथ्या था, इसलिए सपने हो विकारी निर्भर अनंत नाम प्रति हो आगे लाभ न हानि कछु दिए जो। सोने की अवस्था में उसके पास ही कुछ होता है, लेकिन वह नहीं जानता कि मेरे पास क्या है। सूरदास जी ने कहा है, सपने माही नारी स्वप्न भयो बालक कहीं हेरायो त्यागी तो जो की त्यो भी है ना कुछ कहीं न आयो। इस तरह स्वप्न मिथ्या होता है, सत्य नहीं होता है। यह बात हमारे देश में प्रसिद्ध है कि यह संसार मिथ्या है, ईश्वर सत्य है, परम सत्य जगत मिथ्या। लेकिन यह हम लोग कहाँ मालूम होता है। परम सत्य है लेकिन देखते नहीं है, और जगत मिथ्या है और जो प्रत्यक्ष है। संत लोग कहते हैं लेकिन स्वप्न देख रहे हो, और लोग कहते हैं कि हम तो जगे हैं, स्वप्न में कहाँ है। संत लोग कहते हैं कि जैसे स्वप्न में कोई नहीं, स्वप्न में हूँ, जगने पर मालूम होता है कि वह स्वप्न है। उसी तरह जिस जगने से तुम हो वह स्वप्न है। साहित्यिक लोग कहते हैं कि अच्छे ज्ञान में आ जाना जगना है, लेकिन यह विचार में ही स्वप्न मालूम होगा। भले ही विचार में कह दे कि संसार मिथ्या है, लेकिन आसक्ति नहीं जाती। हम नित्य स्वप्न देखते हैं, जगने पर जो स्वप्न की आसक्ति है छूट जाती है। उस तरह संसार में कहाँ होता है कि उसमें हमारी आसक्ति नहीं रहती। यह विचार ये विचार से नहीं होता है। अभी हम जागृत अवस्था में हैं, उस काल के बाद सो जाएंगे, स्वप्न होगा, गहरी नींद आएगी। इस तरह तीन अवस्थाओं में नित्य आते जाते रहते हैं। ये तीनों अवस्था कैसे होती है? हम लोग शरीर में हैं, शरीर नहीं है। कितने कहते हैं कि तुम शरीर ही हो, शरीर के सभी तत्व मिलकर एक हो गए हो, इसलिए तुमको अपने का ज्ञान होता है। शरीर के सभी तत्व बिखर जाएंगे, मृत्यु होगी, तब अपनेपन का ज्ञान भी नहीं रहेगा। लेकिन यह मानने योग्य नहीं है। यह शरीर पंच तत्वों से बना है। ये पांचों अचेतन पदार्थ है। अचेतन को ही जड़ कहते हैं। जड़ के मिलन से चेतन उत्पन्न हो जाए, मानने योग्य नहीं है। इस शरीर के अंदर चेतन पदार्थ है, जिसके कारण सभी इंद्रियों में ज्ञान है, और इंद्रियों से मन में, इंद्रियों से मन से जो काम होता है करते हैं। सभी के घरों में किसी न किसी तरह से श्राद्ध क्रिया होती है। यह क्रिया क्या बताती है? शरीर मर गया, शरीर में रहने वाला कहीं चला गया, वह यहाँ कहीं भी गया, उसी के निमित्त से क्रिया होती है कि उसको सुख में पहुँचाया जाए। उसको पहुँचेगा नहीं, लेकिन इतना ज्ञान उसमें है कि चेतन आत्मा मरती नहीं है, शरीर मरता है। श्राद्ध क्रिया यह वेदांत ज्ञान सिखलाती है। किसी घर के लोगों को यह ख्याल नहीं करना चाहिए कि शरीर के मरने से चेतन आत्मा मर गई। शरीर में से शरीर निकलता है। यह शरीर एक केले के घास की तरह है,
केले के ऊपर बक्कल परत निकालते जाओ, अंत में डंठल मिलेगा जिसमें फल लगता है। मृत्यु में एक शरीर हाड़ मांस चापाकल छूटता है या चाम वाला छूटता है। एक कथा में समास रूप में बताऊंगा। सत्यवान और सावित्री दोनों दंपति थे। सत्यवान का शरीर छूट गया, यमदूत उसे लेने आए, किंतु पतिव्रता सावित्री के तेज के कारण वे उसे छू न सके। अंत में यमराज स्वयं आए और उन्होंने सत्यवान के अस्थूल शरीर में से उसके लिंग शरीर को निकाला, उसे लेकर चल लिया। अस्थूल शरीर मर गया। सावित्री यमराज के पीछे पीछे अन्य विनय करती चली। अंत में सावित्री की प्रार्थना को स्वीकार कर यमराज ने सत्यवान के अस्थूल शरीर में पुनः लिंग शरीर प्रवेशित करा दिया। तब वह अस्थूल शरीर पुनः जीवित हो गया। यह कथा सिखाती है कि किसी की मृत्यु होने पर अस्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर निकलता है। उसी के साथ चेतन आत्मा और मन बुद्धि रहती है। उसका संस्कार उसके साथ जाता है, अपने कर्म के अनुकूल स्वर्ग नरक का भोग भोगता है और फिर अस्थूल शरीर धारण करता है और अपने पूर्व के संस्कार के साथ लिए जाता है। महाभारत में लिखा है, जैसे कि कोई मनुष्य शीत को मुंह से खींच कर देखे, उसी प्रकार योगी भी शरीर से आत्मा को जुदा करके देखता है। मंजू को शरीर कहा, शीत को आत्मा रूप कहा। दृष्टांत बड़े उसे योगी लोगों से जाना गया है। शरीर भी स्थूल और सूक्ष्म व लिंग दो तरह के होते हैं और ये है सूक्ष्म बिना कारण के नहीं बन सकता और कारण भी बिना महाकारण के नहीं बन सकता। प्रकृति में सब विपरीत भाव नहीं है, तब महाकारण, और जब विपरीत भाव हुआ तब कारण, और फिर विपरीत होने पर सूक्ष्म और स्थूल हुआ। ये चार जड़ शरीर है, इसके अंदर हम चेतन आत्मा है। एक जड़ शरीर के टूटने पर अन्य तीन जड़ शरीर के साथ निवासन स्वर्ग नरक का भोग करता है। यह चेतन आत्मा इस शरीर में कहाँ है, किस ढंग से है, मन के संग में चेतन आत्मा और मन का ढंग संजीव और रूप की तरह है। यह जानने की जगह जहाँ रहती है वहीं वह बराबरी रह जाए तो नींद नहीं हो, लेकिन इस जगह से जैसे ही हटती है चिकंदा भटकाती है, हाथ पैर कमजोर होते होते हो जाते हैं। शरीर के भीतर स्मृति शक्ति नहीं मालूम होती है, सुविधाओं में चैन मालूम होता है। स्वप्न से संजय में और चंद्र से जागृत में आते हैं। यदि सूरत इंद्रियों की घाट से छूटती रही तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते और न शरीर को कमजोर न होता है। इस जागृत में जहाँ रहते हैं वहाँ से हटकर इस बिंदु पर जाते हैं, तब स्वप्न होता है। कभी साहब ने कहा, इस तरह में उनका विषय है निकल जाए में ठोर दुर्गम होगी पुरुष में आकर के जवाब दिया, मैंने वहाँ ही उनमें से निकल जाए में ठोर दुर्गम भी बताइया सब संतोष जान ले पहचान ले तब साची विषय दिया ना। दोनों कपट या घाट उनकी पर सभी बोली प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। आज